सती और शिव का प्रेम। प्राचीन काल की बात है, जब संसार में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहता था। इस समय भगवान शिव और देवी सती के प्रेम की एक अद्भुत कहानी प्रसारित होती है, जो शाश्वत प्रेम और त्याग का प्रतीक है। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति बहुत ही आदर्श और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन भगवान शिव की प्रकृति और उनके जीवन के तरीके को वे पसंद नहीं करते थे। भगवान शिव और देवी सती की शादी को लेकर दक्ष प्रजापति ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि देवी सती ने अपनी इच्छाओं और प्रेम के खिलाफ न जाकर भगवान शिव से विवाह किया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती ने अपने पति शिव से अनुरोध किया कि वे इस यज्ञ में चलें, लेकिन भगवान शिव ने यज्ञ में शामिल होने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे किसी ऐसे आयोजन में शामिल नहीं होना चाहते जहां उन्हें आमंत्रित न किया गया हो। सती को अपने पिता के सम्मान की चिंता थी और उन्होंने अकेले ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब देवी सती यज्ञ में पहुंची, तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनका स्वागत नहीं किया और उनका अपमान किया। दक्ष ने भगवान शिव का मजाक उड़ाया और देवी सती को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। देवी सती का दिल टूट गया और उन्होंने अपने पति भगवान शिव की अनुपस्थिति और पिता के अपमान की वजह से यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में समर्पित होकर अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस दुखद समाचार की जानकारी मिली, तो उनका दिल टूट गया। वे अपनी पत्नी की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए और गुस्से और दुख से उन्मत्त हो गए। उन्होंने सती के शव को उठा लिया और आकाश में भ्रमण करने लगे, जिससे ब्रह्मा और विष्णु की चिंता बढ़ गई। विष्णु ने भगवान शिव को सती के शव को छोड़ने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिव की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। अंततः विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया और विभिन्न स्थलों पर फेंक दिया। ये स्थान आज सती पीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को खोने के बाद गहरा शोक महसूस किया और संन्यास की राह अपनाई। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यान और तपस्या की और वहां गहरी शांति और ध्यान की स्थिति में पहुंच गए। भगवान शिव की तपस्या और साधना से ब्रह्मा और विष्णु ने प्रभावित होकर देवी सती को पुनर्जीवित किया, लेकिन इस बार वे पार्वती के रूप में जन्मी। जब देवी पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया, तो भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। पार्वती ने अपने प्रेम और समर्पण के बल पर शिव को प्रभावित किया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ, जो शाश्वत प्रेम और स्नेह का प्रतीक बना।